बात करते हो युवराज घिमिरे जी? आप कितने दिन बैठे हैं जेल में? कितने लाठी खाए हैं आपने युवराज घिमिरे जी? मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूं कि आपने इंडिया में बहुत सालों तक पत्रकारिता किया है, तो आप हिंदी भी समझते हैं ना? ज्यादा आप नेपाली से ज्यादा हिंदी ही समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप वैशाली 63 के आंदोलन में कितने दिन जेल में गए, कितने लाठी खाया है? गिरिजा प्रसाद कोइराला ने अपने तालू में लाठी खाया है, आपने खाया है? तो आपने नहीं खाया है, हमने खाया। तो लोकतंत्र का मूल्य, लोकतंत्र का मर्म, गणतंत्र का महत्व हमको मालूम, क्योंकि ये इसकी प्रसव वेदना में, गणतंत्र की जो जन्म हुआ उसकी प्रसव वेदना में जो पीड़ा होता है वो हमने भोगा है, आपने नहीं। आप तो एक बार बाबूराम भट्टराई के आर्टिकल छापने के बाबत जेल में गए थे, इंटरनेशनल रूप में आवाज उठ गया, आपको रिहा किया गया। कोई यातना नहीं दिया। कृष्णसेन इच्छुक को हिरासत में मारा गया। नाश्ता साप्ताहिक के वो समाचार ब्रेक किया, मारा युवराज घिमिरे जी को। जब एक पत्रकार को, एक लेखक को, एक कलाकार को, एक गीतकार को आपका राजावादी शासन, कमल थापा, राजा ज्ञानेंद्र एक पत्रकार को दिन दहाड़े हत्या करते हैं और पत्रकार लोग क्या हाथ में दही जमा के बैठे दल की बात करते हैं। फिर अगर राजनीतिक दल इस देश में, अगर कोई राजनीतिक दल पत्रकार के हित में कोई एजेंडा लाया तो क्या उसको हम, तुम दल हो इसलिए हम समर्थन नहीं करेंगे बोलकर हम पूछ दिखा के भागे? जब कोई राजनीतिक दल प्रेस फ्रीडम के पक्ष में आवाज उठाता है तो हम पत्रकारों का धर्म होता है कि उसको भी हम ऐक्यबद्धता देना है। तो 65-63 के आंदोलन में हमने इसके लिए दल को समर्थन किया कि 7 दलों ने लोकतंत्र के झंडा उठाया था, प्रेस फ्रीडम के पक्ष में आवाज उठाया था। तो दुनिया में जिस किसी मुल्क में, जिस किसी कोने में अगर कोई प्रेस फ्रीडम के पक्ष में आवाज उठाते हैं तो कुसुम बिंदास सपोर्ट करता है, पत्रकार लोग सपोर्ट करते हैं। बात करते हो युवराज घिमिरे जी, तो आपका जो संकीर्ण चित्त है ना, आपको जो संकीर्ण चित्त है ना कि नेपाल का नागरिक समाज, पापड़ लगायत के संघ संस्था क्यों गणतंत्र के पक्ष में खड़ा हुए, तो आपको मैं बताता हूं कि गणतंत्र में ही ये सब संघ संस्था को फसटाने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। आप कानूनी मूल्य मान्यता, राजनीतिक अधिकार, मौलिक हक की बात करते हैं ना। जब रविंद्र मिश्र के हक में आपने उसी पॉडकास्ट में कहा कि डेमोक्रेसी ऐसा नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने संसद में आवाज उठाया, ज्ञानेंद्र साई ने आवाज उठाया कि संविधान के धारा ऐसा ऐसे ने के विपरीत सरकार ने कार्य किया। तो आप जब अपने बात आते हैं तो गणतांत्रिक संविधान की दुहाई देते हैं, जब अपने पक्ष पोषण करना हो तो आप लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता का वकालत करते हैं, मानव अधिकार को दुहाई देते हैं, आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं युवराज घिमिरे जी। लेकिन आप धरातल उसी जगह पर खड़े हुए हैं जिस जगह में लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता, मानव अधिकार, कानूनी राज्य का कोई गुंजाइश नहीं। तो राजतंत्र के पक्ष में खड़े होकर आपको मानव अधिकार, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, मौलिक हक, नैसर्गिक हक को, हक का दुहाई देने की कोई शोभा नहीं देता। तो आप पहले लोकतांत्रिक गणतंत्र में कितना खड़े हो जाइए, लोकतांत्रिक गणतंत्र के कित्ता में खड़े हो जाइए युवराज घिमिरे जी। आप पहले लोकतांत्रिक गणतंत्र के पक्ष में खड़े हो जाइए, उसके कित्ता में खड़े हो जाइए, और फिर मानव अधिकार, प्रेस फ्रीडम, मौलिक हक, बंदी का हक, राजबंदी का हक, राजनीतिक नेता कार्यकर्ता का हक का बारे में बात कीजिए। आप
खड़े हुए हैं मोनार्की के धरातल में, निरंकुश सत्ता के पक्ष पोषण के धरातल में, और बात करते हैं ह्यूमन राइट की। ये शोभा नहीं देता। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा कि नेपाल के राजनीतिक के बारे में 7 साल से लेकर आज नेपाल में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ उसके बारे में, इसकी धरातलीय यथार्थ के बारे में युवराज घिमिरे जी को डेप्थ नॉलेज नहीं है। आप अध्ययन कीजिए, कुछ गहन अध्ययन कीजिए, राजनीतिक विश्लेषक के साथ सत्संग कीजिए, और भारत के मीडिया लोगों के लिए, भारत के पत्रकारों के दिमाग में नेपाल के बारे में जो लिटिल नॉलेज है, आम भारतीय मीडिया कर्मियों में नेपाल के बारे में जो लिटिल नॉलेज हो है, आप भी वही लिटिल नॉलेज के शिकार है। तो मैं कहता हूं नो नॉलेज इज बेटर देन लिटिल नॉलेज। अगर नेपाल के राजनीतिक परिवर्तन के डेप्थ का आपको जानकारी नहीं है, 7 साल से लेकर आज तक नेपाली क्रांति का इतिहास के महत्व, गरिमा और उसी के सिलसिले के तहत हुआ 12 बुद्धि समझदारी के अर्थबोध को आपको मालूम नहीं है, उसका महत्ता बोध नहीं है, तो उसके बारे में मत बोलिए। अगर आपको राजा के पक्ष में खड़ा होना है, अगर आपको राजतंत्र के पक्ष में खड़ा होना है, तो आप राजतंत्र के विशेषता को बयान कीजिए,